गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने न्यूरोट्रांसमीटर और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताया था और मैंने कहा था कि अब जो अगला लेक्चर होगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उसका वर्क और उससे होने वाले डिसऑर्डर्स को बताएंगे। तो पहला न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एसिटाइल कोलिन है, जिसको शॉर्ट में ACH लिखते हैं। एक्साइटेटरी इन ऑल केसेस एक्सेप्ट एट पैरासिम्पैथेटिक एंडिंग्स ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व 10th नर्व को कहते हैं, जो हार्ट को नर्व इम्पल्स सप्लाई करता है। तो ये एसिटाइल कोलिन हर जगह एक्साइटेटरी यानी एक्साइटेड का काम करता है, लेकिन वेगस नर्व एंडिंग में ये हार्ट मसल्स का इनहिबिटरी काम करता है, यानी उसको इनहिबिट करता है। इट हेल्प्स इन शेड्यूलिंग द ड्रीम स्टेट व्हाइल एन इंडिविजुअल इज फास्ट एस्लीप। यानी जो हम ख्वाब देखते हैं उसका शेड्यूलिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मसल्स के लिए एसिटाइल कोलिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुरेरी और हेमलॉक ये 2 पॉइजनस प्लांट है। ये पॉइजनस प्लांट अपने पॉइजन की वजह से पैरालिसिस कॉज करता है। कैसे कॉज करता है कि मायोसाइट्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर होता है उसको वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन नहीं जा पाता है, मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाता है और पैरालिसिस हो जाता है। दूसरा है बोटुलिन। ये ब्लॉक्स वेजाइकल्स इन द टर्मिनल बटन नॉट टू रिलीज एसिटाइल कोलिन। मतलब जो टर्मिनल बटन पर कल जो है साइनेप्टिक नॉब पे मैंने बताया था कि वेजाइकल्स होता है, उस वेजाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन भी होता है। तो ये बोटोलिन एक पॉइजन है, जो कि बोटोलिन बैक्टीरिया के जरिए भी होता है, और ये क्या करता है, उस वेजाइकल के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो वेजाइकल एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं कर पाता है। तो रिलीज्ड बाई यानी एसिटाइल कोलिन कहाँ कहाँ से निकलता है? मोटर न्यूरॉन से, बेसल गैंग्लिया से, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से, यहाँ शॉर्ट में मैंने ANS लिखा है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ सेंस एंड पेसेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, यानी सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑफ स्वेट ग्लैंड पर ये सिक्रीट करता है। एसिटाइल कोलिन रेगुलेट्स स्लीप साइकिल, यानी पीछे से ही हम देखते आ रहे हैं कि ये स्लीप यानी सोने पर और ड्रीम पर ये एक खास इफेक्ट डालता है। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है, शॉर्ट में मैंने यहां पर लिखा है NE और NAD। NE मीन्स नॉर इपीनेफ्राइन, नॉर इपीनेफ्राइन, और नेड से मतलब हुआ नॉन एड्रीनैलिन। ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिमस है, नॉर इपिनेफ्राइन और नॉन एड्रीनैलिन। ये भी एक्साइटेटरी इन नेचर है। जैसा कि इससे पहले क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि 2 तरह का होता है, एक एक्साइटेटरी, एक इनहिबिटरी। ये ब्रेन स्टेम से निकलता है, हाइपोथैलेमस और एड्रिनल ग्लैंड से। इन ब्रेन it increases level of alertness and wakefulness, यानी हम जो अलर्ट होते हैं किसी भी चीज में या जगने का होता है, इसके लिए ये नॉन एड्रेनालिन इंपॉर्टेंट है। इसका लोअर कंसंट्रेशन मूड डिसऑर्डर कॉज करता है। मूड डिसऑर्डर में आ गया एंजाइटी, डिप्रेशन। मूड डिसऑर्डर में आ गया एंजाइटी, डिप्रेशन। और हाई कंसंट्रेशन कॉज इम्पेयर्ड स्लीप साइकिल, मतलब
जैसे बहुत सारे आदमी को जो है नींद नहीं आती है, अगर इसका मतलब हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि उसको नॉन एड्रेनलिन का ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। वेरी इसेंशियल फॉर एंडोजीनस प्रोडक्शन ऑफ इपिनेफ्राइन और एड्रेनालिन, यानी इपिनेफ्राइन और एड्रेनालिन के प्रोडक्शन के लिए ये नॉर एड्रेनालिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर इपिनेफ्राइन और एड्रेनालिन, यानी वहां से नॉर हटा दिया, नन हटा दिया। ये भी एक्साइटेटरी इन नेचर है। ये क्रोमाफिन सेल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एजी मीन्स एड्रिनल ग्लैंड, क्रोमाफिन सेल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मीन्स यानी आपको गुस्सा उड़ गया या आप डर गए, तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। इस अनइवन सिचुएशन में इपिनेफ्राइन और एड्रेनालिन, यानी दोनों में से दोनों सेम चीज है, का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जो ब्लड स्ट्रीम में आता है। ब्लड स्ट्रीम में आने की वजह से इंक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन की वजह से बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, यानी लीवर के अंदर ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यानी ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कहाँ होता है? लीवर में। तो ये सब की वजह से ये सारी चीज़ें जब होती है तो बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है इस अनइवन सिचुएशन से फाइट करने के लिए। तो ये इस डेंजरस और एक्सट्रीम सिचुएशन को जब ये सारी चीज़ें होती है तो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है की टिश्यूज़ को, और उसकी वजह से ये वो फाइट कर पाता है। इसीलिए इसको कहा गया है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। चौथा है डा यानी डीए यानी डोपाएमीन। डोपाएमीन या डोपाइन, ये एक्साइटेटरी भी है, इनहिबिटरी है, बेस्ड ऑन रिसेप्टर्स। जैसे ये एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये एक रिसेप्टर है R1, यहाँ पर ये दूसरा रिसेप्टर है R2। तो R1 से अगर बाइंड करता है तो इनहिबिट करेगा, R2 से बाइंड करता है तो एक्साइट करेगा। यानी जिस तरह के रिसेप्टर से डोपामिन बाइंड करता है उसी हिसाब से वो एक्साइट और इनहिबिट करता है। तो न्यूरॉन्स ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा ये ब्रेन में है, स्टेम सेल में, और वहाँ पर से ये रिलीज होता है। ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है PL। PL मीन्स प्रोलैक्टिन। अननेसेसरी मूवमेंट को ये इनहिबिट करता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को ये स्टिमुलेट करता है। GH मीन्स ग्रोथ हार्मोन, इसके सेक्रेशन को ये इंक्रीज करता है। डोपामिन की डेफिशिएंसी से पार्किंस डिजीज होता है, सीजोफ्रेनिया होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो कि अल्कोहलिक और ड्रग यूज़र है, जो अल्कोहल और ड्रग यूज़र करता है, क्योंकि अल्कोहल और ड्रग जो है ये डोपामिन के सेक्रेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है। सीजोफ्रेनिया में तब पहचान में नहीं आता है, ब्लड विजन हो जाता है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता है। Appropriate secretion of dopamine cause motivation और desire to complete a task, यानी किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर डोपामिन के सेक्रेशन को कंट्रोल कर दिया जाए और वो कर दिया जाए एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में अगर इसका सेक्रेशन होगा तो इंसान के अंदर एक जिज्ञासा जगता है, डिजायर जगता है किसी भी काम को, ये काम मैं पूरा करके जान छोड़ूंगा। ये डोपामिन के सेक्रेशन की वजह से होता है। कुछ बच्चों में इसकी कमी होती है जिसकी वजह से वो नटखटी होता है,
और काम करने की मन नहीं करता है, दूसरे को पकड़ के काम करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट है गाबा। गाबा गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड मोस्ट पावरफुल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मोस्ट पावरफुल, इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन्स ऑफ एससी मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ सब इस सब का न्यूरॉन जो है गाबा सेक्रीट करता है। derived from glutamate, this is also for competitive point of view, CSIR, NET, etc. Function closely related to mood and emotion, यानी इंडिविजुअल के मूड और इमोशन पर ये गुड इफेक्ट डालता है। इसका लो कंसंट्रेशन एंजाइटी क्रिएट करता है, एंजाइटी मतलब दुखी, गम में। अगला है ग्लूटामेट, द मोस्ट पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ CNS विच इंश्योर्स होम्योस्टेसिस। ये स्टिमुलेटरी है, एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी नहीं है। वो वाला जो था वो इनहिबिटरी था, यानी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये मोस्ट पावरफुल एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो कि होम्योस्टेसिस क्रिएट करता है। होम्योस्टेसिस मीन्स इंटरनल इन्वायरमेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेंटेन करता है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन से सेक्रीट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सेक्रीट होता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। इट टेक्स पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ जनरल एक्साइटेबिलिटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइटेशन करता है, और मेमोरी का है, और लर्निंग प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। इसकी इनएप्रोप्रिएट क्वांटिटी एपिलेप्सी यानी मिर्गी, कॉग्निटिव यानी पहचान डिसऑर्डर क्रिएट करता है, और परसेप्शन ऑफ पेन में कमी आती है, ब्लड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, स्लीप साइकिल को में डिस्टर्ब करता है। कब? जब इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी हो। नेक्स्ट है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये इनहिबिटरी है न्यूरोट्रांसमीटर। इसको 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन यानी 5HT कहते हैं। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन यानी 5HT कहते हैं। ये भी मूड और इमोशन से रिलेटेड है। न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन स्टेम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स और प्लेटलेट्स से ये रिलीज होता है, यानी ब्रेन स्टेम के न्यूरॉन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम। प्लेटलेट्स जब कोगुलेशन होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, उस दौरान ये निकालता है। इसका इनसफिशिएंट सप्लाई इमोशनल डिसऑर्डर करता है, यानी डिप्रेशन होता है, गुस्सा कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, और ऑब्सेसिव OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज, और सुसाइडल टेंडेंसी भी क्रिएट होता है। कब? जब सेरोटोनिन की क्वांटिटी कम हो जाती है या इनसफिशिएंट हो जाता है। ये कॉज करता है वैसोडायलेशन का, वैसोकंस्ट्रिक्शन का, एट्सेट्रा। हिस्टामिन ये एंटी एलर्जिक है, और ये नेचुरल एलर्जी एंटी एलर्जिक है, नेचुरल। ये एक्साइटेटरी है। ये न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, स्टोमक म्यूकोसा, मास्ट सेल, बेसोफिल से निकलता है। जब एलर्जी, हाँ, ये कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से के न्यूरॉन से, स्टोमक म्यूकोसा के न्यूरॉन से, मास्ट सेल के न्यूरॉन से, बेसोफिल से। स्टमक में ये एसिडिटी, इसकी अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी स्टमक में तो ये एसिडिटी पैदा करेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वेकफुलनेस यानी
नींद सही से नहीं आएगी। ब्लड प्रेशर, पेन, सेक्सुअल बिहेवियर में कमी आएगी। मेडिएट्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और रेगुलेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़, यानी जब कोई भी एलर्जेंस बॉडी में एंटर करता है तो हिस्टामिन सेक्रीट करता है। हिस्टामिन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में क्या आएगा? इचिंग ऑफ स्किन, यानी खुजली होगी, जलन होगा, तो लोगों को घबराहट होगी, समझ लो कि एलर्जिक कंडीशन क्रिएट हो गया। इरिटेशन ऑफ थ्रोट, गले में इरिटेशन होगा, जलन होगा, नाक में जलन होगा, नाक बार बार पकड़ करके आप खुजलाएंगे, और लंग्स में होगा। तो ये था हिस्टामिन की कहानी। मैंने इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर को बताने की पूरी कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, वॉच करेंगे इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं लिंक से, क्योंकि टेलीग्राम में मैं सारा वीडियो डाल देता हूँ। जिसको जहाँ ज़रूरत हो वो इसको पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही थैंक यू ऑल।